Hello students, today we are going to discussing about the topic demand. Before understanding the topic demand, we should know about how demand arises. Demand arises from these three things: desire or want, and the second one is ability to pay, and the third one is willingness to pay. किसी भी व्यक्ति की डिमांड मार्केट में इन तीन चीजों से बन के आती है. जब तक कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा नहीं करेगा, डिजायर नहीं करेगा, तब तक वो उसे खरीदना पसंद नहीं करेगा. तो सबसे पहले किसी भी कमोडिटी की डिमांड तब बनेगी जब एक कंज्यूमर के अंदर उसकी डिजायर आएगी, और हम अकेले किसी भी डिजायर को डिमांड नहीं कह सकते. डिजायर इज नॉट अ डिमांड. डिजायर और वांट एंड एबिलिटी टू पे. सपोज अब हमारे अंदर इच्छा जागृत हो गई है कि हम को एक अच्छी सी वॉच आई है अभी ब्रांडेड, मैं ये वॉच खरीदूंगी, लेकिन उस वॉच को खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी तो होने चाहिए. एबिलिटी टू पे मीन्स हमारी हम इतने एबल हों कि हम उस वॉच के प्राइजेस को पे ऑफ कर सकें. एंड द थर्ड वन इज विलिंगनेस टू पे. अब सपोज दैट हम उस वॉच के लिए मेरे पास पैसे हैं, हम पे कर सकते हैं, वी आर एबल टू पे, बट वी आर नॉट विलिंग टू पे. लेकिन हम कंजूस हैं. सपोज डैड कोई एक बच्चा है, वो अपने डैडी से कहता है कि मुझे ये वॉच खरीदनी है डैडी, मुझे इसके पैसे दे दीजिए, लेकिन डैडी उसको समझा बुझा देते हैं कि नहीं बेटा तुम ये वॉच मत लो. अब डैडी कंजूस है, डैडी पैसे नहीं देना चाहते. तो इस प्रकार क्या होगा, अगर डैडी पैसे नहीं देंगे तो उस बच्चे की जो वॉच की इच्छा जागृत हुई है खरीदने की, वो एक डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी. तो कुल मिला के ये तीन बातें जब लागू होंगी तभी एक कंज्यूमर की जो डिजायर है वो डिमांड में कन्वर्ट हो पाएगी मार्केट में. अगर डैडी वॉच के पैसे भी दे दे तब तो उस बच्चे की जो डिजायर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मार्केट में, डिमांड में हो जाएगी. तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि दीज थ्री थिंग, डिजायर और वांट, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, these three elements inculcates the demand in the market. By these three and only by these three elements demand is presented in the market by consumer. Okay, I hope so. आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि डिमांड मार्केट में कैसे अराइज होती है. जब किसी व्यक्ति में कोई डिजायर आए और वो उसके लिए पेमेंट की एबिलिटी भी हो, वो पे भी कर सके उसके लिए रुपए, और इच्छा भी हो, विलिंगनेस टू, वो अपनी खुशी से पे भी करना चाहे. पहली बात तो एबल होना चाहिए, दूसरी बात तो विलिंगनेस, और उसे वो पेमेंट करना भी चाहता हो. तो कुल मिला के अब हम डिमांड की डेफिनेशन पर आएंगे. अब हम देखेंगे कि डिमांड होता क्या है. डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द क्वांटिटी which a consumer is willing to buy at a particular price at a particular time. डिमांड फॉर अ कमोडिटी, किसी भी वस्तु की कोई भी व्यक्ति जब एक निश्चित समय पर एक निश्चित प्राइस पर, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे किसी भी क्वांटिटी को खरीदना चाहे तब हम उसे कहते हैं डिमांड. ओके, अब हम एक बात और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगी कि किसी भी व्यक्ति की डिमांड किसी भी क्वांटिटी के लिए डिफरेंट डिमांड हो सकती है. डिफरेंट प्राइजेस पर, मतलब एक जो कंज्यूमर है उसकी डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिमांड हो सकती हैं. क्योंकि हम लोग इसके पहले हमें पता है कि डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है. अगर प्राइस घटेंगे तो क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, वाइस वर्सा हो जाएगा. तो क्या यही हम बोल सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइजेस विल बी डिफरेंट. एंड मैं आपको ये एक डिमांड शेड्यूल के थ्रू, डिमांड टेबल के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगी. ठीक है, कि ये कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल है.
सपोज दैट ये मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाने जा रही हूँ, ये मैंने लिख दिया है। कोई भी एक कमोडिटी हम मार्केट में परचेज करने जा रहे हैं, ये हमने यहाँ लिखा प्राइस, यहाँ उसकी यूनिट लिख दिए। यूनिट कोई भी हो सकती है, केजी में भी हम ले सकते हैं, प्राइस तो हमेशा रुपए में ही रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट प्राइजेस पर एक कंज्यूमर की क्वांटिटी कैसे चेंज होगी। मान लिया किसी भी कमोडिटी का प्राइस 10 रुपए था, ठीक है, और 10 रुपए था, फिर उसके बाद 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया और 6 हुआ, 5 हुआ। प्राइस धीमे धीमे ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब इस प्राइस कम होने का क्वांटिटी डिमांडेड पर आप देखिए क्या असर पड़ेगा। 10 रुपए जब प्राइस है तब क्या किया उस व्यक्ति ने, जब प्राइस 10 रुपए सबसे ज्यादा है भी इस कमोडिटी, तो उसने क्या किया, एक यूनिट खरीदी। 9 था तो उसने सोचा थोड़ा कम हुआ, ला 2 खरीद ले। 8 हुआ, 3 खरीदी। 7 हुआ, 4 खरीदी। 6 हुआ, 5 खरीदी। और जब 5 हो गया तो उसने 6 खरीदी। तो हमने इस प्रकार से यहाँ ये भी देख लिया कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। देखिए प्राइस यहाँ पे घट रहे हैं हमारे और क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कुल मिला के ये है डिमांड। आई होप सो आप लोगों को डिमांड बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर सीइंग माय वीडियो।